हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे हेलाइड्स ऑफ ग्रुप 13। इसके अंदर हम पढ़ेंगे हेलाइड्स ऑफ बोरॉन। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो आपने ये करके जाना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल हेलाइड्स ऑफ ग्रुप 13 में अगर मैं जनरल फॉर्मूला बताऊं तो आपका हेलाइड्स ऑफ ग्रुप 13 का जनरल फॉर्मूला रहता है MX3, वेयर M इज योर ग्रुप 13 एलिमेंट। ठीक है, जो बोरॉन भी हो सकता है, एल्यूमिनियम भी हो सकता है, एक्सेट्रा, है ना, ये हो सकता है। और आपके पास जो एक्स है दैट इज योर हेलोजन। ठीक है, तो फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, ये सब हो सकते हैं। अगर मैं हेलाइड्स ऑफ बोरॉन की बात करूं तो हेलाइड्स आपके पास ट्राई हेलाइड्स फॉर्म में होते हैं। आपके बोरॉन के हेलाइड्स, तो आपके पास यहाँ पे BF3, PCl3, PBr3 और Bi3 आपके ट्राई हेलाइड्स ऑफ बोरॉन रहेंगे, राइट। BF3 and BCl3 क्या है? They will act as, these are your gases, right? BBr3 आपका volatile liquid रहता है and Bi3 is your solid। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। इसके अलावा अगर मैं ट्राइहेलाइड्स ऑफ बोरॉन की बात करूं तो ये आपके पास कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। तो फर्स्टली मैं आपके पास BF3 ड्रॉ करके बताती हूँ आपको। तो यहाँ पे बोरॉन के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। टोटल ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड बोरॉन। ठीक है, होने कितने चाहिए? 8 होने चाहिए। 8 होने चाहिए तो 8 है नहीं, 6 है। तो ये आपके पास जो बोरॉन है दैट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर। तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, राइट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, 6 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल है, तो क्या एक्ट कर सकता है? इट कैन एक्ट एज लुईस एसिड, राइट। मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर की तरह एक्ट करेगा, राइट। अब यहाँ पे क्योंकि 3 फ्लोरीन लगे हैं, तो अगर मैंने हाइब्रिडाइजेशन की बात करनी है बोरॉन की, इन केस ऑफ ट्राइहेलाइड ऑफ बोरॉन, ठीक है, मैं BF3 एग्जांपल ले रही हूँ, बाकी सब ट्राइहेलाइड्स में भी सेम ही होगा। तो आपके पास यहाँ पे बोरॉन में अगर मैं स्टेरिक नंबर की बात करूँ, स्टेरिक नंबर से आपका हाइब्रिडाइजेशन निकालूं तो इट इज द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम विच इज बोरॉन प्लस लोन पेयर ऑन दी सेंट्रल एटम। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं अटैच्ड सेंट्रल एटम पे? 1, 2 और 3। ठीक है, 3 सिग्मा बॉन्ड है तो 3 लिख देंगे। लोन पेयर कोई दिख नहीं रहा तो आपके पास स्टेरिक नंबर आ जाएगा 3। अब क्योंकि स्टेरिक नंबर 3 है तो आपके पास एक s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा होगा हाइड्रोजन हाइब्रिडाइजेशन में और 2 p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे होंगे हाइब्रिडाइजेशन में। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp2। क्योंकि 2p ऑर्बिटल्स ने पार्टिसिपेट करा है हाइब्रिडाइजेशन में तो एक अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल रह जाएगा, क्योंकि आपको पता है टोटल ऑफ 3p ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, px, py एंड pz, यही होते हैं 3p ऑर्बिटल। क्योंकि 2 ने पार्टिसिपेट कर दिया हाइब्रिडाइजेशन में, एक अनहाइब्रिडाइज रह गया होगा। ठीक है, कोई भी हो सकता है, मैंने PZ तो ऐसे कर दिया, कोई भी हो सकता है, PX भी हो सकता है, PY भी हो सकता है। तो जो अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल है उसकी शेप कैसी होगी? डम्बेल शेप होगी, राइट। तो यहाँ पे मैं डम्बेल शेप ड्रॉ कर देती हूँ। तो अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल में अब आपके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है ना लुईस एसिड, बोरॉन लुईस एसिड की तरह एक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, 6 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में है। चाहिए कितने हैं इसको? 8 चाहिए। तो क्या करेगा? ये बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है, और ये करेगा किसमें? जो इसका वेकेंट अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होगा उसमें करेगा, राइट। तो आपने ये चीज याद रखनी है। अब देखते हैं यहाँ पे होता क्या है। तो यहाँ पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लगता है दैट इज योर पी पाई बैक डोनेशन। तो वो कैसे होती है मैं एक बार ही बता देती हूँ आपको। जस्ट अ मिनट। यहाँ पे आपके पास फ्लोरीन के पास लोन पेयर है और ये लोन पेयर कहाँ होंगे फ्लोरीन में? p ऑर्बिटल में। ठीक है,
ये p ऑर्बिटल के लोन पेयर हैं ऑन फ्लोरीन, राइट। और आपके पास बोरॉन में क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, राइट। फ्लोरीन के p ऑर्बिटल में आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़े, ठीक है। तो फिलहाल तो एक ही चाहिए हमें ना, इसको हटा देते हैं। आपके पास यहाँ क्या हो सकता है अब, क्योंकि बोरॉन टेंडेंसी रखता है लोन पेयर एक्सेप्ट करने की, और फ्लोरीन क्या कर सकता है, अपने लोन पेयर इसको बैक डोनेट कर सकता है। अब क्योंकि अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल ऑफ बोरॉन क्या है, 2p है, और जो लोन पेयर जहां से फ्लोरीन से आ रहे हैं वो भी क्या है, 2p ऑर्बिटल है। तो जो ओवरलैप इनके बीच में होगा दैट विल बी 2p ओवरलैप, राइट। और यहाँ पे क्या देखा जाता है कि जो 2p ओवरलैप होता है उसमें एक्सटेंसिव p पाई बैक डोनेशन होती है। बैक बॉन्डिंग या बैक डोनेशन, तो बैक डोनेशन, इसको लिखो आप, जस्ट लेट मी चेक यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है। इट इज p पाई बैक डोनेशन लिख सकते हो, बैक बॉन्डिंग लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, बैक बॉन्डिंग लिख लो, राइट। तो यहाँ पे ये हो रहा है, समझ में आया इतना आपको। तो बिकॉज फ्लोरीन इज गिविंग द इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बोरॉन, तो यहाँ पे बोरॉन की क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी खत्म हो रही है, राइट। अब ऐसा ही केस आप देखोगे BCl3, BBr3 और Bi3 में। तो BCl3 और BBr3 में बना देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा ना बच्चों, यहाँ पे आपका जो ओवरलैप है इसका तो एम्प्टी 2p ऑर्बिटल ही है, इसके पास जो अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो 3p में होंगे, इसके पास 2p ही है, और इसके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो 4p में होंगे। जो 2p 3p 2p 4p ओवरलैप होता है ना, उसमें आपकी जो बैक डोनेशन होती है वो इनएफिशिएंट होती है, ठीक है, क्योंकि ओवरलैप इतने अच्छे से नहीं हो पाता, तो इट इज इनएफिशिएंट p पाई बैक डोनेशन या बैक बॉन्डिंग, ठीक है। इनएफिशिएंट p पाई बैक डोनेशन की वजह से जो यहाँ पे इन दोनों केसेस में और तीनों केसेस में रादर Bi3 में भी हो रहा होगा, जो बोरॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी उसकी पूरी नहीं हो पाती, ठीक है, जिसकी वजह से ये ज्यादा बेटर लुईस एसिड एक्ट कर सकते हैं देन योर BF3, ठीक है। हम ऐसे भी सोच सकते थे कि आपका जो BF3 है उसमें जो बोरॉन है दैट इज सराउंडेड बाय 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन एटम्स, राइट। तो क्या होना चाहिए था, आपके फ्लोरीन एटम क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो आपके सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ इनको पुल करना चाहिए था, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बोरॉन में बढ़ जाती, घटती नहीं बढ़ जाती, बढ़ जाती, जिसकी वजह से ये स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस एसिड की तरह एक्ट करता। बट क्योंकि BF3 में वेरी एक्सटेंसिव p पाई बैक डोनेशन होती है, जिसकी वजह से आपका जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑफ बोरॉन है वो खत्म हो जाती है, राइट। तो अगर मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ट्राइहेलाइड्स ऑफ बोरॉन एज लुईस एसिड बात करूं, तो आपके पास या ऑर्डर ऑफ लुईस एसिड या ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लुईस एसिड इन ट्राइहेलाइड्स ऑफ बोरॉन क्या रहेगी, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस एसिड आपका एक्ट करेगा Bi3, देन BBr3, देन BCl3 एंड लास्टली BF3। होना क्या चाहिए था, BF3 सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस एसिड होना चाहिए था, क्योंकि बोरॉन पहले इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसके अराउंड 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन एटम्स भी लगे हैं जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पुल कर सकते थे। बट क्योंकि यहाँ पे p पाई बैक डोनेशन होती है, और वो भी जो आपके पास BF3 में बैक डोनेशन होती है दैट इज एक्सटेंसिव टू p पाई बैक डोनेशन, क्योंकि यहाँ पे 2p ओवरलैप होता है जो कि बड़ा जबरदस्त होता है एज कम्पेयर टू योर 2p 3p ओवरलैप, एज कम्पेयर टू योर 2p 4p ओवरलैप एंड सो ऑन, ठीक है, जिसकी वजह से ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ क्या रहती है, Bi3 सबसे ज्यादा एसिडिक होगा
एंड BF3 आपका लीस्ट एसिडिक होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन फ्रेम होके आ सकता है, ठीक है। तो ये आ भी चुका है, ठीक है। तो आपने 1 मार्कर या 2 मार्कर में आ चुका है, तो आप करके जाना, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपकी जो हाइड्रोलिसिस की बात है, तो एक्सेप्ट फॉर BF3, एक्सेप्ट फॉर BF3, all other trihalides of, तो all other trihalides of boron है, they undergo hydrolysis, ठीक है, undergo hydrolysis to form boric acid। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है, to form boric acid। बोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H3BO3, याद रखना है इसको। तो इसका जनरल फॉर्मूला, जनरल इक्वेशन क्या है? BX3 जो है, ठीक है, आपका वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, बना देगा H3BO3 बोरिक एसिड, साथ में आपका HX, राइट। तो ये आपके पास X क्या हो सकता है? Cl हो सकता है, Br हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, ठीक है। इतना आपने याद रखना है, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पास इक्वेशन है, तो आपने ये याद रखनी है और करके आनी है। इसके अलावा जब मैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ट्राइहलाइड्स ऑफ बोरॉन की बात कर रही थी, तो आपके पास जो BX3 है उसकी हाइब्रिडाइजेशन थी sp2, है ना, sp2 थी। अगर उस केस में अगर मैं बात करूं तो आपके पास शेप क्या होती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन में? तो शेप विल बी इक्वल टू ज्योमेट्री ओवर हियर विच इज ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर। सारी मैं आपको करा दूंगी, ठीक है, शेप्स एंड ज्योमेट्रीज, ठीक है। एक बारी मैं दोबारा बता देती हूँ आपको, जस्ट अ मिनट। सपोज यू हैव BF3, ठीक है, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगी बोरॉन की sp2, जिसमें शेप या ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर, याद रखनी है प्लीज, है ना। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में शेप इज इक्वल टू ज्योमेट्री इज विच इज इक्वल टू ट्राइगोनल प्लेनर। बॉन्ड एंगल क्या रहता है इस केस में? बॉन्ड एंगल इज योर 120 डिग्री, याद रखेंगे। जब भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है, शेप या ज्योमेट्री विल बी इक्वल टू ट्राइगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल विल बी इक्वल टू 120 डिग्री, और शेप कैसी होती है? लाइक दिस, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ट्राइगोनल प्लेनर शेप होती है, बॉन्ड एंगल कितना होता है? 120 डिग्री होता है, ठीक है, लाइक दिस। वन 120 डिग्री बॉन्ड एंगल, याद रखेंगे। दोबारा याद रखना, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में शेप इज इक्वल टू ज्योमेट्री इज इक्वल टू ट्राइगोनल प्लेनर हैविंग बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। तो इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ओके। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।